राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से एजुकेशन लेना चाहते हो, यानी राजस्थान स्टेट ओपन से आप अध्ययन करना चाहते हो और अभी आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप कक्षा 10वीं में लेना चाहते हो या चाहे आप कक्षा 12वीं के अंदर लेना चाहते हो, और आपको ये पता नहीं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10वीं के लिए कौन से दस्तावेज ज़रूरी है और कक्षा 12वीं के लिए कौन से दस्तावेज ज़रूरी है, उन सब की बात करूँगा न्यू एडमिशन के लिए। इसके अलावा जो स्ट्रीम 2 के जो अभी एडमिशन चल रहे हैं उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए तो वो चैनल पर जाकर देख लें। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं की जो न्यू एडमिशन है वो 1 जुलाई से शुरू हो गए हैं, तो आप बिना देर किए वो इसे भर दें। इसकी कब तक बिना लेट फीस के साथ, कब तक लेट फीस के साथ है, ये सारी जानकारी से संबंधित मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन या उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप सीधा उसको देख सकते हो और कौन कौन सी डेट्स है वो डेट्स भी आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं उन दस्तावेज़ की बात करूँगा जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए कॉमन है, फिर आगे और दोनों के लिए अलग अलग कौन से दस्तावेज चाहिए और उनके लिए क्या कंडीशन है उस कंडीशन की बात करने वाला हूँ। इसके अलावा इस दस्तावेज से संबंधित मैंने जो स्ट्रीम 2 के लिए बताया वही दस्तावेज इसमें अलग है, अलग नहीं है, वही दस्तावेज इसी में भी लगने वाले हैं, लेकिन थोड़ी अलग बात क्या है वो हम जान लेंगे। कुछ शर्तें हैं जो स्ट्रीम 2 वालों के लिए भी वही है, स्ट्रीम 1 वालों के लिए भी वही है, दस्तावेज भी सेम है। फिर भी क्या पता कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कमेंट्स कर दिया कि हमें जो स्ट्रीम 1 के लिए भी कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो उनसे संबंधित आप वीडियो बनाकर हमें सूचित करें। तो सबसे पहले दोनों कक्षा की जानकारी दूंगा। तो आधार कार्ड चाहिए और जन आधार कार्ड चाहिए, दो कॉपी चाहिए, दो सेट आधार कार्ड की, जन आधार कार्ड की, और 2 फोटो चाहिए। बैंक की पासबुक चाहिए, चाहे आपके नाम की हो यानी कैंडिडेट के नाम की हो या कैंडिडेट के माता पिता में से किसी के भी नाम की होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी मार्कशीट चाहिए, है ना। न्यू एडमिशन के लिए सिर्फ कक्षा 12 वालों के लिए मार्कशीट चाहिए, कक्षा 10 के लिए मार्कशीट ना हो तो भी चलेगा, या वो 9वीं में फेल वगैरह है तो मार्कशीट ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपकी जो फीस है वो ऑनलाइन कटेगी, उससे फीस से संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा, नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए कि क्या क्या फीस रहने वाली। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको हेल्पफुल जानकारी आपके लिए अपलोड की जाती है, और भी नई नई अपडेट्स आती है तो वीडियो भी वहाँ शेयर किया जाता है, तो आपको तुरंत ही जानकारी मिल जाती है। अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वीडियो को भी अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। बेल आइकन बटन प्रेस करोगे तो जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो विस्तृत इन डॉक्यूमेंट्स की जानकारी के लिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। जो मैंने अभी आपको कुछ योग्यताएं बताई थी उसमें एक आपको जाति प्रमाण पत्र है, वो भी सभी के लिए कॉमन है, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए, तो जाति प्रमाण पत्र भी आप ज़रूर साथ में लेके जाएं। अब देखो यहाँ पर माध्यमिक यानी 10वीं और उच्च माध्यमिक यानी 12वीं के लिए, यहाँ पर 10वीं के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं, भले आप 100 वर्ष के हो, 105 के हो, कितने ही हो, अधिकतम कोई उम्र नहीं है, कितने भी वर्ष का कैंडिडेट है वो इसमें एडमिशन ले सकता है। वैसे कक्षा 12 के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो आपकी 15 वर्ष होनी चाहिए, है ना। अधिकतम आपके कितनी भी हो सकती है, यानी आपका जन्म 2009 से कक्षा 10 के लिए 2009 और कक्षा 12 के लिए 2008 से पहले का आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे आपकी क्या है जो आयु की सीमा है वो आपकी क्राइटेरिया के अंदर आ जाओगे। फिर आपको जैसे इसमें जैसे कक्षा 12 के लिए तो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा, क्योंकि कक्षा 12 के लिए तो आपको क्या चाहिए, जैसे माध्यमिक यानी 10वीं की आपको जो प्रमाण पत्र होता है, चाहे वो मार्कशीट होती है तो मूल मार्कशीट चाहिए, और कक्षा 10 की जो मार्कशीट होती है उसके अंदर आपको जन्म तिथि होती है, यानी मुख्य रूप से आपको जन्म तिथि चाहिए। तो कक्षा 12 के लिए सिर्फ आपको मार्कशीट वहाँ जमा करवानी पड़ेगी, और वो भी उसमें जन्म तिथि हो तो ही वो माने। लेकिन कक्षा 10 में ऐसा नहीं है, कक्षा 10 के अंदर आप भले एक दिन भी स्कूल नहीं गए फिर भी आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको जन्म का एक दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। वो क्या है, जैसे आप कक्षा 9वीं फेल हो, 8वीं हो, तो उसमें कुछ होगा तो आपके जो स्कूल की मार्कशीट या टीसी वगैरह कुछ भी होगा तो उसमें
जन्म का प्रमाण पत्र होगा तो वो मान्य होगा। लेकिन आप कभी स्कूल नहीं गए हो और तब भी आप एडमिशन ले सकते हो, या काफ़ी पहले आपने पढ़ा हो, 10वीं में फेल हो गए हो, या कोई दस्तावेज आपको गुम हो गए हो, तो आपको क्या करना है, आपको जन्म प्रमाण पत्र ले जाना है। नगर निगम द्वारा वो जारी हो सकता है, नगर परिषद द्वारा जारी हो सकता है, नगर पालिका द्वारा हो सकता है, या फिर जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार के द्वारा जारी हो सकता है। अगर आप जैसे गाँव में रहते तो ग्राम पंचायत द्वारा भी जारी किया गया इसमें मान्य है। तो उस ओरिजिनल्स मूल यानी ओरिजिनल जो जन्म प्रमाण पत्र है उसकी सत्यापित छाया प्रति यानी फोटो कॉपी आपको लगानी होगी, तो वो भी आपकी मान्य और आपको 10वीं के अंदर सीधा आपकी एडमिशन हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप पहली कंडीशन पूरी नहीं करते हो तो दूसरी कंडीशन ये है कि जिस भी पिछले विद्यालय में आपने पढ़े हो, कहीं भी कौन सी कक्षा में पढ़े हो, तो वहाँ का जो टीसी आपको ले जाना पड़ेगा, या आपके पास माइग्रेशन है उस स्कूल का जिसके अंदर क्या लिखी होनी चाहिए, आपकी जन्म तिथि लिखी होनी चाहिए, तो वो भी आपको इसमें मान्य होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर कक्षा 12 के लिए क्या है, कक्षा 12 के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि जो टीसी आपकी ज़रूरी है, टीसी तो यहाँ चाहिए, कक्षा 10 में ज़रूरी नहीं है, लेकिन कक्षा 12 में तो आपको टीसी चाहिए या फिर माइग्रेशन आपको तो वो जमा करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो कक्षा 12 में जो प्रवेश के लिए सरकारी विद्यालय होने पर जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर आपके प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। वैसे ही अगर कक्षा 10 का आप कोई प्रस्तुत करते हो तो उस पर भी होने चाहिए हस्ताक्षर प्रधानाचार्य, ये दोनों ही बात। लेकिन दोनों में ये ध्यान रखना, अगर निजी विद्यालय है दोनों में यानी प्राइवेट स्कूल है या राजस्थान राज्य के बाहर का कोई बोर्ड है, भले वो बोर्ड है प्राइवेट स्कूल है, तो वैसे प्राइवेट स्कूल को बाहर की राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड मान्यता नहीं देता, लेकिन आपको 10वीं बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो, है ना। 10वीं और 12वीं में तो आप एडमिशन ले सकते हो, भले प्राइवेट स्कूल हो सरकारी हो किसी भी राज्य का। तो वहाँ से उसके लिए आपको टीसी किसके द्वारा जारी होना चाहिए, सक्षम अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ द्वारा, दोनों के लिए, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए। तो उनके हस्ताक्षर से जारी अगर टीसी है तो ही राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये बाध्यता सिर्फ राजस्थान के जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनके, इसके अलावा जो राजस्थान स्टेट के बाहर के विद्यार्थी जो राजस्थान स्टेट ओपन से अध्ययन करना चाहते उनके लिए है, बाकी के लिए नहीं। जो राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो उनके लिए किसी भी प्रकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है। और साथ में ये बात ध्यान रखनी है कि अगर प्राइवेट स्कूल जो टीसी जारी करती है तो उसके ऊपर जो मान्यता संबंधी विभागीय आदेश है वो पूर्ण रूप से लिखे हो, यानी इन पर क्या होना चाहिए, एक तो टीसी पर जो मूल आदेश है वो होना चाहिए, मान्यता के स्कूल से संबंधित स्पष्ट क्रमांक होना चाहिए और सेमिस कोड नंबर वो अंकित होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा या ये नहीं है तो क्या अथवा में और भी तो हो सकता है ना कि वो भी आपके पास नहीं, तो राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि व शैक्षिक योग्यता के आधार पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी मान्य है। वैसे ही कक्षा 12 के लिए राजस्थान राज्य से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा, ये इनके लिए जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखें, राजस्थान राज्य से बाहर के कैंडिडेट हैं तो उसके लिए ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगली जो शर्त है वो शर्त है कि ये 10वीं कक्षा के लिए है। ये शर्त है कि केवल अनाथ फुटपाथ पर रहने वाले राजकीय बालिका गृह की बालिका अभ्यर्थियों के लिए चिकित्सा विधि प्रमाण पत्र सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा तखसीस शपथ पत्र भी ये मान्य होगा। ये जन्म तिथि से संबंधित है ना, ऐसे बच्चों के लिए, और इसके अतिरिक्त कोई शपथ पत्र मान्य नहीं होगा, ये ध्यान देना है आपको। तो आपको एडमिशन कक्षा 10 में मिल जाएगा। अब जो आपकी बात है, जो लास्ट शर्त वो ये है कि अगर 9वीं कक्षा तो कोई भी कक्षा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण किया हो या 10वीं कक्षा में फेल है यानी अनुत्तीर्ण है या फेल है तो भी वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं नए रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्राप्त जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या हाई स्कूल जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र आपको देना ही होगा। अगर आपको 12वीं में एडमिशन लेना है तो आपको कक्षा 10वीं का तो आपको मार्कशीट देनी ही होगी, इसके अलावा आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखें,
ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो जितनी कुछ भी जानकारी थी मैंने आपको देने का प्रयास किया। फिर भी कोई आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे संबंधित वीडियो बनाकर आपको अपडेट्स दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।